हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट स्थलों के बारे में बताऊंगी, जिसमें के सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए एंड स्टेट सिविल सर्विसेज। तो जब हड़प्पा सभ्यता में से जो भी क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो बेसिकली तीन तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट टाइप के तो होते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान जो स्थल मिले हैं, उनके खोजकर्ता कौन है। सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि कौन से स्टेट में ये स्थल मिले हैं और कौन सी नदी के किनारे पे मिले हैं। थर्ड टाइप के क्वेश्चंस जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, वो होते हैं कि खुदाई के दौरान कौन कौन सी चीज़ें हमें मिली हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो भारत का इतिहास है वो सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, और इस सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। और जो इसके इम्पोर्टेंट स्थल हैं वो मेनली बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, सिंध और गुजरात में मिले हैं। इसमें बलूचिस्तान और जो सिंध है ये पाकिस्तान में पड़ते हैं, बाकी जो हैं वो इंडिया में पड़ते हैं। सबसे पहले जब अलेक्जेंडर कनिंघम को 1875 में यहाँ कुछ मोहरें प्राप्त हुई थी, तो उसके बाद 40-50 वर्षों तक यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ खुदाई का। लेकिन 1921 में दयाराम साहनी ने कुछ स्थानों को खोजा, और 1922 में रखालदास बैनर्जी ने खोजा, और 1928-33 में माधव स्वरूप वत्स ने कुछ स्थानों की खोज की। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसकी कंटेम्प्रेरी सभ्यताएं थी मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन। तो ये सारी भी नगरीय सभ्यताएं थी फ्रेंड्स। और सिंधु घाटी सभ्यता इन तीनों सभ्यताओं से ज़्यादा बड़ी थी, ज़्यादा डेवलप थी। तो 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो नाम के दो प्राचीन नगरों की खोज हुई थी। भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट स्थलों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला स्थल है हड़प्पा। हड़प्पा की खोज की थी 1921 में दयाराम साहनी ने। और हड़प्पा का जो स्थल था ये पंजाब के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर था, और ये पाकिस्तानी पंजाब के मोंटगोमरी जिले में हमें प्राप्त हुआ था, रावी नदी के तट पे। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मिली थी वो थी मनुष्य के शरीर की बालुआ पत्थर की बनी हुई मूर्तियाँ, अन्नागर और बैलगाड़ी। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे गेहूं और जौ के दाने मिले थे। जो काफ़ी बार क्वेश्चंस में पूछा गया है कि हमें जो गेहूं के एविडेंसेस है वो कहाँ पे मिले थे, तो गेहूं के एविडेंसेस हमें मिले थे हड़प्पा में। आगे का स्थान है मोहनजोदड़ो, और इसकी खोज की थी 1922 में रखालदास बैनर्जी ने। फ्रेंड्स, ये जो वर्ड है मोहनजोदड़ो, इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, और ये स्थान हमें मिला था पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना जिले में सिंध नदी के तट पर ही। और इस स्थान में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है खुदाई के दौरान वो प्राप्त हुई थी, जैसे कि विशाल स्नान घर, अन्नाघर, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली थी, पशुपति महादेव की मोहर मिली थी। वो लोग पशुपति महादेव की पूजा करते थे, तो पशुपति महादेव की मोहर मिली थी, दाढ़ी वाले पुरुष की पत्थर की मूर्ति मिली थी। और फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे मिला था एक बुने हुए कपड़े का टुकड़ा। तो बुने हुए कपड़े का जो टुकड़ा है वो हमें मोहनजोदड़ो में मिला था। तो सूती कपड़े का जो बुने हुए सूती कपड़े का जो टुकड़ा हमें यहाँ पे मिला, इससे हमें पता चलता है कि सिंधुवासी कपड़े को बुनना जानते थे, रंगना जानते थे, ये टेक्निक्स उनको पता थी। तो इसके अलावा हमें मोहनजोदड़ो में कुछ और चीज़ें मिली थी, वो थी गाड़ी और घोड़े के टेराकोटा नमूने। आगे का स्थान है सुतकानगेडोर। इसकी खोज की थी स्टीन ने 1929 में, और ये स्थान हमें मिला था पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम राज्य बलोचिस्तान में ताशित नदी के किनारे। फ्रेंड्स, इस स्थान की सबसे बड़ी विशेषता ये थी
कि यह स्थान हड़प्पा और बेबीलोन के बीच में व्यापार का मुख्य केंद्र बिंदु था और यहाँ पे बंदरगाह होने के एविडेंसेस मिले हैं फ्रेंड्स सुतकेनडोर में। और ये जो बंदरगाह यहाँ पे प्राप्त हुई है, इससे पता चलता है कि यहाँ पे नगरीय सभ्यता विद्यमान थी। आगे का स्थान है चन्नूधाड़ो। इसकी खोज की थी एनजी मजूमदार ने 1931 में और यह स्थान भी हमें मिला था सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मिली हैं वो है मणके बनाने की दुकानें, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पदचिन्ह। इसके अलावा हमें यहाँ पे मिला था पत्थर के मटके, मुद्राएं, शंख और हाथी दांत की कुछ वस्तुएं। फ्रेंड्स, इस स्थान की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इस स्थान पे कहीं भी दुर्ग प्राप्त नहीं हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल थे खुदाई के दौरान सभी स्थलों में हमें दुर्ग प्राप्त हुए हैं, लेकिन चन्नूधाड़ो जो स्थान था ये एकमात्र ऐसा स्थान था यहाँ पे हमें दुर्ग जो है वो नहीं मिले हैं फ्रेंड्स। उसके बाद का स्थान है आमरी। आमरी की खोज की थी एनजी मजूमदार ने 1935 में और ये भी सिंधु नदी के तट पर था। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमें मिली है वो थे हिरण के साक्ष्य। उसके बाद का स्थान था कालीबंगन। इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने 1953 में और यह स्थान हमें मिला था राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे पे। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मिली थी वो थी अग्नि वेदिकाएं, ऊंट की हड्डियां और लकड़ी का हल। इसके अलावा फ्रेंड्स इस स्थान पे जो चीज़ें मिली थी वो थी मिट्टी के बर्तन और लकड़ी की नालियां फ्रेंड्स। तो ये लकड़ी की नालियां थी वो इस स्थान पे हमें मिली थी। ये पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा हमें मिला था हल चलाया भेड़ों युक्त खेत और सड़कों के अवशेष। और फ्रेंड्स, इस स्थान में जो कालीबंगन नाम का स्थान है इस पे हमें जगह जगह पे मिली थी मातृ देवी की मूर्तियां। जो सिंधुवासी थे वो मातृ देवी की पूजा करते थे। तो कालीबंगन नाम के स्थान पे जहाँ पे भी खुदाई हुई है ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पे कि मातृ देवी की मूर्तियां नहीं मिली हो। तो इस स्थान पे हमें जो मातृ देवी की मूर्तियां हैं वो हर जगह पे मिली हैं। आगे का स्थान है लोथल। इसकी खोज की थी आर राव ने 1953 में। यह स्थान था गुजरात के कैम्बे की खाड़ी के नजदीक भोगवा नदी के तट पर। इस स्थान की जो विशेषता थी, सबसे बड़ी विशेषता वो थी कि यहाँ पे हमें एक मानव निर्मित बंदरगाह मिली थी। मानव निर्मित एक बंदरगाह मिली, गोदीवाड़ा मिला और मिला चावल की भूसी। इसके अलावा अग्नि वेदिकाएं और शतरंज का खेल। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो चीज़ें हैं, एक तो इस स्थान में हमें मिला है मानव निर्मित बंदरगाह, सेकंड यहाँ पे हमें मिला है चावल के एविडेंसेस। ये जो चावल के एविडेंसेस यहाँ पे मिले हैं तो ये क्वेश्चन यूपीएससी में, स्टेट सिविल सर्विसेज में और सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछा गया है फ्रेंड्स। तो लोथल में हमें मिले हैं चावल के एविडेंसेस, लोथल में मिले हैं। आगे का स्थान है सुरकोतदा। इसकी खोज की थी 1964 में जेपी जोशी ने और यह स्थान भी था गुजरात में। और यहाँ पे हमें क्या मिला है, यहाँ पे हमें मिली हैं घोड़े की हड्डियां और मणके। आगे का स्थान है पंडवाली। इसकी खोज की थी आर.एस. बिष्ट ने 1974 में। ये था हरियाणा के हिसार जिले में। इसमें हमें मिले हैं मणके, जौ, हड़प्पा की पूर्व और हड़प्पा संस्कृतियों के साक्ष्य। आगे का स्थान था धौलवीरा। इसकी खोज की थी आर.एस. बिष्ट ने 1985 में। यह मिला था हमें गुजरात में कच्छ के रण में। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है वो है कि यहाँ हमें जल निकासी प्रबंधन और जलकुंड मिले हैं।
तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट स्थल हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। आगे की वीडियो में हम हड़प्पा सिविलाइजेशन का सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।